जो कुश्ती पहलवान और ब्रजभूषण के दरमियान की लड़ाई थी वो उत्तर प्रदेश में पूरब पश्चिम की लड़ाई हो गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, टिकैत की हुंकार, ब्रजभूषण का पलटवार। ये जो लड़ाई थी, कुश्ती के जो खिलाड़ी हैं, जो पहलवान हैं, उन्होंने ब्रजभूषण पर आरोप लगाया, मेडल बहाने जा रहे थे। ये लड़ाई और बड़ी हुई। अगली तस्वीर दिखाइए। आज महापंचायत हुई। ये जो लड़ाई ब्रजभूषण बनाम टिकैत बन चुकी है, यानी अब लड़ाई पहलवान पीछे हो गए हैं कुश्ती के, अब टिकैत आगे आ गए। अगली तस्वीर दिखाइए। टिकैत ने महापंचायत बुलाई थी, ये देख रहे हैं, टिकैत के भाई नरेश टिकैत बैठे हैं इसमें। महापंचायत बुलाई गई और ऐसी महापंचायत पूरे यूपी में होनी। अगली तस्वीर दिखाइए। तो ब्रजभूषण अयोध्या पहुंच गए, साधु संतों से मुलाकात की, वो अपनी तैयारी में है। तो ये लड़ाई और बड़ी होती जा रही है। 24 में यूपी में चुनाव है। टिकैत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और ब्रजभूषण पूर्वांचल से आते हैं। तो ये यूपी में पूरब पश्चिम की लड़ाई हो गई है। रिपोर्ट देखिए। ये आंदोलन, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर न्याय नहीं मिलता तो पूरे देश में लड़ेंगे। फला क्या कह रहे हैं, फला पंचायत हो रही है, फला क्या कह रहे हैं, भाई मुझसे क्या लेना देना है। अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा, मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, अपनी बात पर कायम रहूंगा। एक तो बताओ, फांसी का तो काम उन्होंने कर रखा। याचना नहीं, अब रण होगा, दंगल बड़ा भीषण होगा, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ पहलवानों और कुश्ती संघ के बीच नहीं है। यह लड़ाई अब कुरुक्षेत्र और अयोध्या तक पहुंच चुकी है। नाम है लक्ष्मण किला। लक्ष्मण जी इसी किले में बैठ करके अयोध्या राज्य की व्यवस्था संभालते थे। उस स्थान पर है, आनंद लीजिए। एक तरफ पहलवानों के पक्ष में किसान खम ठोक रहे हैं, खाप पंचायत कर पूरे देश में आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। पूरे देश भर में मीटिंग करने का काम करेंगे। ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये अन्याय उनके साथ में नहीं होगा। दूसरी तरफ ब्रजभूषण हैं, जो हर आरोप पर पलटवार भी कर रहे हैं और बड़े शक्ति प्रदर्शन को भी तैयार हैं। साधु संतों का साथ मिला तो ब्रजभूषण की हुंकार और तेज हो गई है। अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा, मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, अपनी बात पर कायम रहूंगा। कौन क्या कह रहा है, कहां पर क्या हो रहा है, मेरा सवाल नहीं है। अब देखिए जरा, अब अखाड़े में आमने सामने कौन है? अखाड़े में ब्रजभूषण और राकेश टिकैत आमने सामने हो रहे हैं। जो लड़ाई पहलवानों से थी, वो पहलवानों के कोच और टिकैत के बीच हो गई। टिकैत का कहना है और पंचायत में कहा गया, ब्रजभूषण को जेल तो जाना ही होगा। हर चीज के सबूत होते हैं क्या? सरकार ब्रजभूषण को बचा रही है। बेटियों को हारने नहीं देंगे। खिलाड़ियों के लिए लड़ना अब हमारा काम है। मेडल बहाए नहीं, नीलाम करें। न्याय नहीं मिला तो देश भर में आंदोलन होगा। खाप का फैसला सबको मंजूर है। राष्ट्रपति गृह मंत्री से भी मिलेंगे। केस अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ तक ले जाएंगे। 5 दिन में कुछ भी हो सकता है। ब्रजभूषण का कहना है, आरोप साबित हुआ तो फांसी चढ़ जाऊंगा, सबूत है तो कोर्ट को दे दीजिए, दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार करिए। पहलवान बार बार मांग और शर्त बदल रहे हैं। पहलवानों के प्रदर्शन के पीछे कोई और है। मेडल बहाने से मुझे फांसी नहीं मिलेगी। किसी पंचायत या बयान से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट जो रास्ता दिखाएगा उस पर चलूंगा। मैं दिन रात कुश्ती को जिया हूं, हर तरह की जांच को तैयार हूं। 5 जून को अपनी ताकत दिखाऊंगा। सुनिए जरा दोनों को। फैसला तो यहाँ का सुरक्षित रखा, लेकिन ये जरूर है कि राष्ट्रपति से मिलेंगे। एक फैसला ये पंचायत ने कहा कि एक सुना दो कि राष्ट्रपति से खाप प्रतिनिधित्व मिलेगा, सरकार से मिलेगा। और जो भी फैसले होंगे वो कल कुरुक्षेत्र में होंगे। लेकिन ये लड़ाई लड़ जाएगी। ये खाप पंचायत लड़कियां ये हारेंगी नहीं। कि अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आज भी मैं अपने उसी पुरानी बात पर कायम हूं। रहा सवाल आप
कि फला क्या कह रहे हैं, फला पंचायत हो रही है, फला क्या कह रहे हैं, भाई मुझसे क्या लेना देना है? कौन क्या कह रहा है, मुझसे लेना देना नहीं है। आपने सुन लिया क्या कुछ कह रहे हैं ब्रजभूषण। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे पहलवानों के लिए महापंचायत शुरू हो रही है। महापंचायत अब कई अलग अलग शहरों में होगी। पहलवानों के पक्ष में किसानों ने मोर्चा खोल दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक अलग अलग शहर में वो पंचायत कर रहे हैं। आज मुजफ्फरनगर में किसानों ने पंचायत की, तो कल कुरुक्षेत्र में महापंचायत की तैयारी है। राकेश और नरेश टिकैत ब्रजभूषण के खिलाफ किसानों की मोर्चाबंदी कर रहे हैं। आरोप है कि किसान आंदोलन की तरह वो फिर किसानों को भड़काने में भी लगे। 30 से ज्यादा खाप पंचायत को इकट्ठा कर वो ब्रजभूषण के बहाने सरकार को घेर रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रजभूषण भी हर आरोप का जवाब दे रहे हैं। किसानों की पंचायत को देखते हुए वो भी शक्ति प्रदर्शन में जुटे। गोंडा, बाराबंकी और अयोध्या में वो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। ब्रजभूषण 5 जून को अयोध्या में बड़ी सभा करने वाले हैं। इस सभा से पहले वो लगातार साधु संतों से मिल रहे हैं। इलाके की जनता के साथ ही साधु संतों का समर्थन भी जुटा रहे हैं। ब्रजभूषण तो यह भी दावा कर रहे हैं कि उनकी रैली में 11 लाख लोग आएंगे। आइए सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं नरेश टिकैत और ब्रजभूषण। एक तो बताओ, ये मुद्दा बड़ा गंभीर मुद्दा हो रहा, पूरे देश की निगाह है इस केस पे। और आज ये हमने जो जिम्मेदार हैं, ये बहुत आपात स्थिति में ये बुलाए भाई, जो एक इमरजेंसी सी लग रही देश में। हम यही चाह रहे बातचीत तो हो, उसके जो ब्रजभूषण है कब तक बचेगा वो। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, पुलिस की जांच का इंतजार करिए। जो पुलिस की जांच में आएगा, जो भी रास्ता मुझे न्यायालय के द्वारा दिखाया जाएगा, उस रास्ते पर मैं चलूँगा। अभी मैं कहूँ तो आप कहेंगे फला ये कह रहे हैं, फला ये कह रहे हैं, फला ये कह रहे हैं, फला ये कह रहे हैं। मैं ये कहूँ तो इससे मेरा कोई भला होने वाला नहीं है। मेरे को जो कुछ भी होगा वो दिल्ली पुलिस करेगी, दिल्ली पुलिस की जांच करेगी। और अगर दिल्ली पुलिस की जांच में मैं दोषी पाया जाता हूं तो जो कुछ करेगी न्यायपालिका करेगी। आइए अब आपको बताता हूं यूपी कैसे पूरब और पश्चिम में बंट चुका है। देखिए जरा उत्तर प्रदेश का नक्शा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए दंगल में प्रदेश बंट गया। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं और पूर्वांचल अवध। जो ब्रजभूषण है, जो आप पीला हिस्सा देख रहे हैं नक्शे का उत्तर प्रदेश का, ब्रजभूषण पर का इन इलाकों में प्रभाव है। टिकैत का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में प्रभाव है। आइए और हो क्या रहा है कि अब इस पर कैसे सियासत हावी है, कैसे पॉलिटिक्स हो रही है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, आज बाकायदा प्रोटेस्ट हुआ कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो। और ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के अलावा आपको बताऊं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कैंडल मार्च भी निकाला है। ये देख रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ब्रजभूषण जो है, कि आखिर इसमें पूरब और पश्चिम का की जो लड़ाई है, ये जब सियासी रूप लेगी, यानी टिकैत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और ब्रजभूषण पूर्वांचल में, तो क्या रूप होगा। अब मैं आपको बताता हूं। कुश्ती का विवाद सियासी रूप ले चुका है। यह लड़ाई जाट बनाम क्षत्रिय की होने लगी। पश्चिमी यूपी वर्सेस पूर्वी यूपी हो गया है। पश्चिमी यूपी में पहलवानों का समर्थन ज्यादा है। जाट बिरादरी पहलवानों के पक्ष में खड़ी है। यूपी में 8% आबादी जाटों की है। पश्चिमी यूपी में 17% वोटर जाट समुदाय से हैं। यूपी की 18 लोकसभा सीटों पर जाट निर्णायक है। विधानसभा की 120 सीटों पर जाटों का दखल है। अभी यूपी में 15 विधायक जाट समुदाय से हैं। पश्चिमी यूपी में किसान पंचायत कर रहे हैं। जाट नेताओं की नजर 2024 के चुनाव पर है। ब्रजभूषण के बहाने सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। पूर्वी यूपी में ब्रजभूषण का समर्थन ज्यादा है। ब्रजभूषण सिंह क्षत्रिय समाज से आते हैं। अवध पूर्वांचल इलाके में ब्रजभूषण का खासा असर है। मतलब पूर्वी यूपी में ब्रजभूषण की मजबूत पकड़ है। यूपी में करीब 8% आबादी क्षत्रिय यानी राजपूत है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय वोटर का ज्यादा असर है। सरकार में भी ठाकुर यानी क्षत्रियों का दबदबा है। यूपी में 49 विधायक क्षत्रिय समाज से आते हैं। पूर्वी यूपी विवाद में
ब्रजभूषण के साथ नजर आ रहा है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। और वो महिलाएं जो हमारे लिए मेडल्स जीत कर लाती हैं, हमारा गौरव हैं, वो सड़क पर 1 महीने से बैठी हों और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ बैठी हैं। मोदी जी चुप। यही मोदी जी उनके साथ चाय पीते थे, बड़े खुश होते थे कि बेटी मेडल जीत के रही। अब बेटी क्यों नहीं सुनाई दे रही उसकी बात? देश में किसी भी नागरिक की अगर इस तरह की कोई भी कंप्लेंट आती है तो उस पर पुलिस जांच करती है और पुलिस जांच के बाद ही कार्रवाई होती है। इस केस में भी बड़ी तेजी के साथ जांच हो रही है। आखिरकार उनको जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। अभी ये दंगल और बढ़ेगा क्योंकि 24 के चुनाव नजदीक है।